हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइक्लोहेक्सेन में कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म कैसे होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बट ये वीडियो देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्टीरियोकेमिस्ट्री का कंप्लीट प्लेलिस्ट देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं पॉसिबल कॉन्फर्मेशंस इन साइक्लोहेक्सेन। ये थोड़ा सा टिपिकल है बट इसको इजीएस्ट वे में मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको मजा आएगा इसमें और इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। तो जनरली हम लोग जब साइक्लोहेक्सेन को रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्शंस वगैरह में तो इस तरीके से लिखते हैं, जो लिखने का एक्चुअली में लिखने का सही तरीका नहीं है, बट रिएक्शन में हम लोग ऐसे लिखते हैं। बट उसको हम लोग 3D में देखेंगे या फिर हम लोग प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ लिखेंगे तो ये वाला हमारा जो लिखने का मेथड सही नहीं है। तो साइक्लोहेक्सेन को लिखना कैसे चाहिए, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन में भी अलग अलग पोजिशंस होता है। फर्स्ट होता है हमारा स्टैगर्ड पोजीशन। जब स्टैगर्ड पोजीशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं चेयर फॉर्म। ये चेयर जैसा दिखता है, एक पॉइंट इस तरफ एक पॉइंट इस तरफ, ओके। सेकंड पोजीशन होता है हमारा इक्लिप्स्ड बोट, इक्लिप्स्ड फॉर्म। इसको हम लोग बोट पोजीशन बोलते हैं। ये बोट की तरह, मतलब दोनों ही जो कार्बन है ऊपर होते हैं, मतलब कॉर्नर के जो कार्बन होते हैं ऊपर और 4 कार्बन जो है एक ही प्लेन में होते हैं। तो यहां पर देखोगे तो 1, 2, 3 और 4 ये 4 कार्बन क्या है, एक ही प्लेन में है। ये वाला कार्बन प्लेन के ऊपर अबव है, ये वाला कार्बन प्लेन के बिलो है। इसमें देखोगे तो 1, 2, 3, 4 ये 4 कार्बन एक ही प्लेन में है। ये वाला कार्बन प्लेन के अबव है, ये वाला कार्बन भी प्लेन के अबव है। या तो प्लेन के दोनों अबव होंगे या तो फिर प्लेन के दोनों बिलो भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है स्क्यू पोजीशन। तो स्क्यू पोजीशन में 2 पोजीशन होता है, हाफ चेयर और ट्विस्टेड बोट। हाफ चेयर की बात करेंगे तो क्या होगा, इसमें ये 1, 2, 3, 4 ये जो 4 कार्बन थे 1, 2, 3, 4 ये चारों तो एक प्लेन में है ही। एक कार्बन प्लेन के ऊपर प्रेजेंट है और एक कार्बन क्या हो गया, ये 4 प्लेन के साथ में 5वां कार्बन, मींस इसमें हाफ चेयर में 5 कार्बन एक सिमिलर प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। तो यह हो गया हमारा स्क्यू। स्क्यू में ट्विस्टेड बोट भी होता है। ट्विस्टेड बोट क्या होता है, इसमें 1, 2, 3, 4 4 कार्बन तो एक ही पोजिशन में प्रेजेंट होते हैं। ये 5वां कार्बन अबव द प्लेन है। 6वां जो कार्बन है क्या होगा, अबव द प्लेन होगा, बट ये जितने हाइट पे है उस हाइट पे नहीं होगा, इसका एंगल चेंज होता है। तो ये हो गया हमारा ट्विस्टेड बोट, ओके। अब इसको हम लोग एक मॉडल से समझते हैं। तो ये हमारे पास मॉडल है। यहां पर देख रहे हो कि यहां पर 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है। यहां पर मैंने येलो कलर यूज किया है जानबूझ के, ताकि हम लोग को डिफरेंस पता चले। येलो कलर का जो मॉडल है हमारा, जो ये गोल मटेरियल है, ये भी हमारा कार्बन ही है, ओके। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन नहीं लिया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हाइड्रोजन अभी हम लोग बाद में इसमें डालेंगे, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन है तो हर जगह क्या होगा, CH2 सारे कार्बन में क्या होगा, 2-2 हाइड्रोजन होंगे। तो हाइड्रोजन हम लोग इसमें इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, ओके। तो अब हम लोग बात करेंगे इस पोजिशन की। तो ये यहां पर देख रहे हो 4 कार्बन एक प्लेन में है। कौन से 4 कार्बन, जो हमारे ब्लैक कलर के हैं, और 2 कार्बन जो येलो कलर के हैं वो अलग अलग प्लेन में प्रेजेंट है। तो इस पोजीशन में देखोगे तो इस पोजीशन में फ्रंट से दिख रहा होगा कि ये चारों कार्बन एक प्लेन में है। इसमें ये वाला प्लेन के अबव में है, ये वाला पीछे वाला जो है येलो कलर का जो कार्बन, ये प्लेन के बिलो में है, ओके। तो ये हो गया हमारा चेयर पोजीशन। अब इसी को हम लोग बोट पोजीशन की बात करेंगे। तो इसको जब हम लोग रोटेट करते हैं, इस तरीके से रोटेट करते हैं, तो ये अपने आप क्या होता है, रोटेट होकर के ये कार्बन जो है, कार्बन का जो बॉन्ड एंगल चेंज होता है, रोटेशन होता है, रोटेट होकर के अब दोनों कार्बन क्या आ गए, अबव द प्लेन आ गए। देख पा रहे, दोनों कार्बन हो गया अबव द प्लेन, ये प्लेन के ऊपर में है। चारों कार्बन अभी भी एक ही प्लेन में है, जो ब्लैक वाला है, बट येलो वाला दोनों ऊपर में आ गया। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बोट पोजीशन, ओके। अब एक कंडीशन जस्ट ऐसा अज्यूम करो कि इसमें से जो एक येलो वाला कार्बन है, ये जो 4 ब्लैक वाले कार्बन है, इनके सेम प्लेन में आ जाए। तो इसको कुछ इस तरीके से रोटेट करते हैं, इसको कुछ इस तरीके से रोटेट करते हैं, ओके। तो ये कंडीशन में देखोगे, ये कंडीशन में देखोगे तो ये वाला येलो वाला सेम प्लेन में है, पीछे वाला येलो वाला अबव द प्लेन है,
और बाकी 4 कार्बन भी सेम प्लेन में है, मतलब 5 कार्बन चारों ब्लैक वाले और फ्रंट वाला जो ये येलो वाला कार्बन है सेम प्लेन में है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोल रहे हैं हाफ चेयर। अब बोल रहे हैं ट्विस्टेड बोट। तो ट्विस्टेड बोट में क्या होगा, दोनों ही हमारा ये हो गया हमारा बोट, और ट्विस्टेड बोट में क्या होगा, इसको इस तरीके से कुछ एंगल होगा कि इसका जो हाइट इसके प्लेन में भी नहीं होगा, लेकिन और इसमें कंप्लीटली ऐसा भी नहीं होगा, इनके बीच का जो होगा इस तरीके से पोजीशन होगा। ठीक है, मतलब इन चारों कार्बन जो एक प्लेन में है उनसे थोड़ा सा ऊपर होगा और जो कंप्लीट बोट है उससे थोड़ा नीचे होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड बोट। आई होप ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। तो सॉहर्स मेथड में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास 6 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोग देख रहे हो ये वाला चेयर पोजीशन है, 6 कार्बन है। तो इसमें से क्या होगा, इसमें से कुछ हाइड्रोजन इसके ऊपर में होंगे प्लेन के, कुछ हाइड्रोजन नीचे में होंगे प्लेन के। इसका रिप्रेजेंटेशन मैं दिखाता हूं। ओके, तो ये हमारे पास चेयर फॉर्म में है साइक्लोहेक्सेन। तो यहां पर एक ही कार्बन में मैंने केवल 2 हाइड्रोजन अटैच किया है फॉर रिप्रेजेंटेशन, बाकी सब में भी 2-2 हाइड्रोजन होगा। तो अब इन हाइड्रोजन को देखोगे तो क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है इस कार्बन के, ये जो चारों कार्बन जो सेम प्लेन में प्रेजेंट हैं ब्लैक वाले, उनके सेम प्लेन में ये वाला भी प्रेजेंट है, ये वाला जो हाइड्रोजन है। और ये वाला हाइड्रोजन क्या है, अबव द प्लेन है। तो ऐसे ही कुछ हाइड्रोजन अबव द प्लेन होंगे, कुछ हाइड्रोजन बिलो द प्लेन होंगे और कुछ हाइड्रोजन इसके पैरेलल होंगे, मतलब चारों तरफ इधर होंगे, ये सेम प्लेन में जो ब्लैक वाले के प्लेन में उसी में प्रेजेंट होंगे। तो जो सेम प्लेन में प्रेजेंट होंगे वो हाइड्रोजन होंगे हमारे पास 6, और अबव और बिलो वाले हाइड्रोजन भी होंगे 6। तो टोटल हमारे पास साइक्लोहेक्सेन में होते हैं 12 हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास देखोगे तो ये हमारे अबव और बिलो वाले हाइड्रोजन्स हैं। तो जहां पर भी कॉर्नर पे, जिस भी कॉर्नर पे अबव की तरफ है वहां पर ऊपर हमने हाइड्रोजन लगा देना है। तो यहां पर ऊपर लग गया, यहां पर ऊपर लग गया, जहां पर भी नीचे वाला है वहां पर नीचे लगा देना है, यहां पर नीचे लग गया, यहां पर ऊपर है तो ये ऊपर लग गया, यहां पर नीचे है तो नीचे लग गया, यहां पर नीचे है तो नीचे लग गया। तो यहां पर देखोगे 3 अबव द प्लेन है, 3 बिलो द प्लेन है। अब हम लोग बात करेंगे साइड वाले की। ठीक है, तो साइड वाले कार्बन की, तो यहां पर इस एग्जांपल में आपने देखा था कि ये वाला हाइड्रोजन और नीचे वाले जो हाइड्रोजन होंगे वो 6 होते हैं, वो हमने ऑलरेडी बता दिया है। अब ये जो साइड वाले जो इसके सिमिलर प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, ये हाइड्रोजन भी 6 होते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये जो येलो वाले हाइड्रोजन से ये सारे सिमिलर प्लेन में है, जो 4 1 2 3 और 4, ये जो 4 हाइड्रोजन थे इसके सिमिलर प्लेन में है, एक ही प्लेन में है। तो यहां पर हो गया 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन यहां पर भी हो गया। तो टोटल हो गया हमारे पास 12 हाइड्रोजन। तो इस तरीके के जो हाइड्रोजन्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एक्स हाइड्रोजन्स, एक्सियल हाइड्रोजन्स। एक्सियल हाइड्रोजन्स मींस लाइंग अबव और बिलो द प्लेन। तो इसमें आधे हाइड्रोजन अबव द प्लेन होते हैं, आधे बिलो द प्लेन होते हैं। और इस तरीके का जो हाइड्रोजन होता है जो प्लेन में प्रेजेंट होता है, किसके, जो 4 हाइड्रोजन है उनके सिमिलर प्लेन में प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोल रहे हैं इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स। इसको क्या बोल रहे हैं, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। ओके, तो ये हमने 2 अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए हैं, लेकिन बेसिकली जब भी हम लोग साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ही होता है, जिसमें पूरे 12 कार्बन हो गए। तो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर है। इसमें देखोगे 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स। इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स क्या हो गया हमारा, येलो वाले, और 6 एक्सियल हाइड्रोजन्स है। एक्सियल हाइड्रोजन्स क्या हो गए हमारे, जो ग्रीन वाले हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका, साइक्लोहेक्सेन का, सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग साइक्लोहेक्सेन को। अब नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात किए 4 फॉर्म की। स्टैगर्ड होता है जिसको चेयर बोलते हैं, उसके स्क्यू होता है जिसको हाफ चेयर बोलते हैं, फिर ट्विस्टेड होता है जिसको स्क्यू होता है जिसको ट्विस्टेड बोर्ड बोलते हैं, उसके बाद फिर एक्लिप्स्ड होता है जिसको बोर्ड बोलते हैं। तो ये फर्स्ट है चेयर फॉर्म। इसको जब हम लोग न्यूमेन्स प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से होगा, मतलब जो हमारे पास 4 कार्बन जो एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, ये वाले, ये जो ग्रीन वाला उसके पीछे में फिर ये जो गोल वाला है,
ये ग्रीन वाला उसके पीछे में जो गोल वाला है जो हमने रिप्रेजेंटेशन में दिखाया था ब्लैक में, तो ये 4 कार्बन हो गए, यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन, ये वाला एक कार्बन है, ये वाला कार्बन अबव द प्लेन है, ये वाला कार्बन बिलो द प्लेन है। यहाँ पर चेयर फॉर्म की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये वाला मॉडल है, जैसे इस तरीके से देखोगे तो इस कार्बन के पीछे में ये वाला कार्बन है, इस कार्बन के पीछे में ये वाला कार्बन है, दोनों को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और ये वाला अबव द प्लेन हो गया, और ये नीचे वाला कार्बन क्या हो गया, बिलो द प्लेन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से चेयर फॉर्म हो गया। नेक्स्ट, हाफ चेयर। अब जस्ट एज्यूम करो कि ये हमारा मॉडल है, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से रोटेट करेंगे, इस तरीके से रोटेट करेंगे कि ये जो फ्रंट वाला जो हमारे पास कार्बन है वो, और 4 जो ब्लैक वाले कार्बन है, ये एक ही प्लेन में आ जाए। ठीक है, या इस तरीके से ये देख सकते हैं, ये जो फ्रंट वाला कार्बन है वो क्या है, अबव द प्लेन है, और ये वाला क्या है, ये पीछे वाला जो येलो था, इन 4 कार्बन के साथ में ही आ गया है, एक ही प्लेन में। तो इस कंडीशन को हम लोग बोल रहे हैं हाफ चेयर। और हाफ चेयर के केस में क्या होता है, ये जो हमारे पास बैक वाले जो क्या था, कार्बन था, ये वाला जो कार्बन था वो रोटेट होकर के इस पोजीशन में, मिड पोजीशन में चला गया, जो ये जो 4 कार्बन है उसके सिमिलर प्लेन में। यहाँ पर ये वाला कार्बन, ये बैक वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये फ्रंट वाला कार्बन, और ये बैक वाला कार्बन, मतलब 5 कार्बन एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, तो हाफ चेयर हो गया। अब इसको वापस से और रोटेट करोगे तो ट्विस्टेड बोट बन जाएगा। ट्विस्टेड बोट मीन्स इसमें जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन था, जो बिलो द प्लेन वाला कार्बन था, अब वो क्या हो गया, अबव द प्लेन हो गया। लेकिन अबव द प्लेन हो गया तो कंप्लीटली अबव द प्लेन नहीं हुआ है, मतलब ये जो अबव द प्लेन वाला है उसके जस्ट पीछे में नहीं गया है, उससे थोड़ा सा जस्ट नीचे है। इस तरीके से देखोगे तो अब ये अबव द जा रहा है, तो इतना पोजीशन में है इस तरीके का, बट ये पूरा कंप्लीटली इस तरीके से नहीं है, ये थोड़ा इस तरीके से है। अब ये प्लेन में आ गया, ये थोड़ा सा अबव द प्लेन, और पूरा इसको जाना है इस तरीके का, तो पूरा जाएगा तो बोट हो जाएगा। लेकिन अब ये यहां पर है, इसको हम लोग बोल रहे हैं ट्विस्टेड बोट। अब बोट पोजीशन में जाएगा तो क्या होगा, जो अबव द प्लेन वाला कार्बन है उसके जस्ट पीछे में ये वाला कार्बन चला जाएगा, तो ये हो गया हमारा इक्लिप्स्ड या फिर बोट पोजीशन। ये कंप्लीट हमारा बोट बन गया। तो ये 4 पॉसिबल कन्फर्मेशंस होते हैं साइक्लोहेक्सेन के। अब इसके स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो हमारे पास ये लोअर एनर्जी लेवल है, ये हायर एनर्जी लेवल है, ये हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ये हम लोग नीचे में देखेंगे, एक्स एक्सिस में कन्फर्मेशंस, वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी। इसका इस तरीके का कुछ ग्राफ होगा। तो चेयर फॉर्म होगा, उसका लोवेस्ट एनर्जी लेवल होगा। लोएस्ट एनर्जी लेवल क्यों होगा, इसमें जो ये ग्रुप है ये मोस्ट स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि 2 कार्बन इन अपोजिट प्लेन लोएस्ट रिपल्शन। ये वाला जो कार्बन होता है और ये वाला जो कार्बन होता है, दोनों जो CH2 होता है, ठीक है, ये क्या होता है, दोनों अपोजिट प्लेन में है। ये 1 2 3 4 जो हमने 4 ब्लैक वाले दिखाए थे वो तो एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, बट एक वाला अबव द प्लेन है, एक वाला बिलो द प्लेन है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और इनके बीच में जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, वो प्रॉपरली मेंटेन्ड रहता है। इससे इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। इसमें रिपल्सन क्या होता है, लोएस्ट होता है। अब हम लोग सेकंड की बात कर रहे हैं तो हाफ चेयर। अब इसमें क्या होगा, इसमें जब होगा तो 1 2 3 4 ये 4 हमारे पास कार्बन एक ही प्लेन में है, साथ में 5वां कार्बन भी एक प्लेन में आ गया। तो ये जब 5वां कार्बन भी एक प्लेन में आ जाता है तो इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री हो जाता है। और जब बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो जाता है तो ये अनस्टेबल हो जाता है, ये मोस्ट अनस्टेबल होता है। ठीक है, जब इस तरीके का होता है, ये इस तरीके का होता है चेयर में, और ये जब इस पोजीशन में आ जाता है, ये इस पोजीशन में आ जाता है, तो इसका जो बॉन्ड एंगल है, ये वाला एंगल, वो बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 120 डिग्री। जैसे ही 120 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल, तो इसका मतलब क्या होता है, उसमें जो हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं वो मैक्सिमम होता है, और ये हाईएस्ट अनस्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो बोट होता है। बोट की स्टेबिलिटी क्या होती है, हाफ चेयर से कम होती है।
क्योंकि इसमें दोनों जो कार्बन है वो अबव द प्लेन है, तो इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन जो होता है, रिपल्सिव इंटरेक्शन जिसको हम लोग टॉर्सनल स्ट्रेन बोलते हैं, वो वाला क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। किससे, चेयर फॉर्म से कम होती है, बट हाफ चेयर से ज्यादा होती है क्योंकि इसका एनर्जी उससे कम है। अब ट्विस्टेड बोट होता है तो इसकी जो स्टेबिलिटी क्या होती है, बोट से ज्यादा होती है, हाफ चेयर से भी ज्यादा होती है, बट चेयर से कम होती है। तो सेकंड नंबर पे ये है, क्योंकि इसमें ये जो CH3 ग्रुप है और इसमें जो ये CH2 ग्रुप है, ये वाला जो कार्बन है अबव द प्लेन वाला, ये वाला भी अबव द प्लेन है, लेकिन क्या होता है, इस अबव द प्लेन और इस अबव द प्लेन का जब कंपैरिजन करेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस और इनका बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है। इसमें डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से टॉर्सनल स्ट्रेन स्लाइटली कम हो जाता है कंपेयर टू बोट, तो इसलिए बोट के कंपैरिजन में ट्विस्टेड बोट कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है। अब स्टेबिलिटी का सीक्वेंस देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है चेयर, देन ट्विस्टेड बोट, देन हाफ चेयर। हाफ चेयर सबसे कम स्टेबल, चेयर सबसे ज़्यादा स्टेबल, सेकंड नंबर पे स्टेबिलिटी ट्विस्टेड बोट का, लास्ट नंबर पे बोट का। आई होप आपको साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इपीमर्स एंड एनोमर्स। थैंक यू सो मच।